नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। रायबरेली का स्वास्थ्य विभाग हमेशा अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहता है। आज फिर जिला अस्पताल चर्चा में आ गया और इस बार सीएमएस पर नर्स ने लगाया अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप। जिला अस्पताल रायबरेली में सुबह राउंड पर निकले सीएम एस महेंद्र कुमार मौर्य ने वार्ड में तैनात एक नर्स को डांट दिया और अभद्र भाषा का उपयोग किया। इसके बाद उस नर्स ने रोते हुए अपने संगठन के अध्यक्ष शशि बाला सिंह को फोन कर बुला लिया। फिर क्या था, सारी नर्स एक हो गई और सीएमएस का विरोध करने लगी। किसने हमको क्या क्या दिया आप बताइए। किसने नेतागिरी में क्या बोला यहाँ पे आप बता दीजिए। कौन यहाँ नेता बैठा हुआ है? आप सभी लोग नेता। नेता के क्या सर समस्या हमारी है, हम आपको बताने आए हैं। आप जो है उसका समाधान कैसे किया जाए। और सीएमएस सर का राउंड हुआ, वार्ड में कुछ कमियां दिखी तो सर ने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस वजह से ये आहत हुई और तत्काल इन्होंने मुझे फ़ोन किया। ये रोने लगी और दीदी जहाँ भी हो आप तुरंत आ जाओ। हम लोग अपना हमारी सहयोगी जो सरोजनी सिस्टर है तिवारी, उनको लेकर के मैं तत्काल आई और यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी इंचार्जेस हैं सबको लेकर के सर के ऑफिस में आकर के एक मीटिंग करी गई उनके साथ में। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं झुंझलाहट में कुछ ऐसा बोल गया हूँ और सॉरी भी बोला। उन्होंने कहा कि आगे से मैं एक अभिभावक की तरह हूँ आप लोगों के और आगे से इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा। स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। सबसे मूल समस्या ये है कि मेल साइड में जिला अस्पताल में स्टाफ की बहुत समस्या है और 86 बेड पर 2 स्टाफ नर्स काम करती हैं। तो ऐसे में वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो सर से हमने अभी ये बोला है कि नहीं सर आप एक डिमांड करिए स्टाफ नर्सेस की। तो कुछ पेपर्स दिखाया उन्होंने। महिला अस्पताल में एसडीयू के लिए 5 स्टाफ नर्स आई हैं तो उन्होंने कहा महिला को लिखा हुआ है और सीएमओ सर का भी इसमें है। तो हम लोग एक प्रतिनिधित्व हम करेंगे और एक प्रतिनिधि मंडल हमारा सीएमओ सर से भी मिलेगा ताकि हमारी स्टाफ नर्सेस की कमी को दूर हो सके। आए दिन समस्या बनी रहती है वार्ड में स्टाफ की कमी के नाते और मरीजों की संख्या की अधिकता होने के कारण आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। नर्स एसोसिएशन सीएमएस के कार्यालय पहुंचा और अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद सीएमएस के हाथ पैर फूल गए और उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर संगठन की अध्यक्ष शशि बाला सिंह का कहना है कि स्टाफ नर्स की कमी है, इसलिए व्यवस्थाओं में भी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके लिए नर्स नहीं विभाग जिम्मेदार है। दूसरी ओर सीएमएस का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आम बात हैं, होती रहती हैं। फिलहाल यह मामला तो अंदरूनी है, लेकिन रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए दिन मरीज और उनके तीमारदारों के साथ जो व्यवहार होता है उसको कौन सुधारेगा। नर्सेज ने आपके दफ्तर से घेराव कर रखा है, क्या था? देखिए, राउंड के समय ये सामान्य प्रोसेस होता है चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को, साफ सफाई को और चद्दर हुआ वार्डों में हर मरीज को मिलनी चाहिए, जाले नहीं लगे रहनी चाहिए। तो इन सब व्यवस्थाओं को लेके मैंने स्टाफ नर्स से कहा और उसके लिए ये अनावश्यक मेरे समझ से ये लोग टूल बना रहे हैं कि हमको डाटा, हमको ये कह दिया, वो कह दिया। ये सामान्य प्रोसेस है प्रशासन का। और अगर कुछ भी अव्यवस्थित मिलता है तो वहाँ की इंचार्ज सिस्टर इंचार्ज जिम्मेदार होती है और उसी के लिए मैंने कहा था और मैं हमेशा से कृत संकल्पित हूँ कि हाँ मरीज को अच्छी सुविधाएँ मिले। तो इसी के लिए मैंने कुछ कहा तो इसको ये लोग अदरवाइज ले रहे हैं और एक साथ एकजुट होकर ये लोग अपना इस तरह। तो मेरी बात उनसे हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। अस्पताल में नर्सेस की कमी है और जिसके लिए मैंने शासन को भी लिखा है, अभी सीएमओ साहब को भी लिखा है मैंने और महिला चिकित्सालय से 5 स्टाफ नर्सें निर्माणित हैं। तो ये सब प्रोसेस चल रही है, लेकिन ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है। इतना सीएमएस हमेशा टोका टोकी करते रहते हैं। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। रिलायंस जियो की दिल्ली एनसीआर टीम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अनेक जगहों पर किया वृक्षारोपण। टीम ने वृक्षारोपण के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक कार्य भी किए। इस मौके पर जियो के दिल्ली एनसीआर के वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र मित्तल ने न्यूज वन हिंदुस्तान से बात की। ऐसा है कि एक सबसे बड़ी अच्छी बात है रिलायंस के नेटवर्क या किसी भी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क में, क्योंकि ये तार होता है तो इसमें हम रूट को डाइवर्ट कर लेते हैं। जैसे अब रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसके बीच में पेड़ है तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं बना सकता रोड, बट हमारी फाइबर को हम इस तरीके से करते हैं
कि जो हम मैनहोल्स डालते हैं जिसके अंदर से हमारा फाइबर लूप करके डालते हैं वो हम इस तरीके से रूट कर देते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वैसे तो हमारे केस में फॉरेस्ट की हम पहले से ही परमिशन लेते हैं जिसमें हमारा वैसे ही क्लियरेंस होता है कि हम पेड़ नहीं काट सकते। तो मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा है हम कोई पेड़ वेड़ काटने का प्रोविजन ही नहीं है हमारे यहाँ। दूसरी बात, हम मैक्सिमम काम ट्रेंचलेस मेथोडोलॉजी से करते हैं। ट्रेंचलेस मेथोडोलॉजी का मतलब कि हम रोड को नहीं काटते, हम एक छोटा सा गड्ढा करते हैं, उसके अंदर से नीचे से हमारी डक जाती है उधर, तो जितने भी पेड़ ऊपर दिख रहे हैं वो कोई ना कोई कटेगा नहीं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। ऐसी कोई 150 नंबर्स बोल रहे हो तुम? 150 नंबर हमने 150 नंबर के ट्री जो है पेड़ लगाए हैं। उसमें से देखो क्या होता है कि हाइपोथेटिकली मान के चले 150 के 150 बच जाएंगे, नहीं, हमने 100 पेड़ों को अडॉप्ट करने का है कि बस इसको पालन पोषण करके और इसको बड़ा करेंगे। ये हमारा एक ड्राइव है और ऐसे ही कई ड्राइव हमारे साथ पीरियडिकल आएंगी। हमारे पास जिस तरीके का स्टाफ है और सेफ्टी कंप्लायंस है, हम इंश्योर करेंगे कि ये सब चीजें हों जिससे कि एनवायरनमेंट और कम प्रदूषित हो या फिर बिल्कुल इरेडिकेट कर दें। दिल्ली से मनोज सैनी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में भू माफियाओं को भाजपा के नेताओं का संरक्षण मिल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी भाजपा नेता इन भू माफियाओं को अपना संरक्षण दे रहे हैं और लगातार पुलिस प्रशासन भी बड़े नेताओं से फोन करवाकर दबाव बनवाने का प्रयास करते हैं। ऐसा आरोप शालीमार गार्डन में रहने वाले पीड़ित व्यक्ति ने लगाया है। गाजियाबाद में भू माफियाओं को भाजपा के नेताओं का संरक्षण मिल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी भाजपा नेता इन भू माफियाओं को अपना संरक्षण दे रहे हैं और लगातार पुलिस प्रशासन भी बड़े नेताओं से फोन करवाकर दबाव बनवाने का प्रयास करते हैं। ऐसा आरोप शालीमार गार्डन में रहने वाले पीड़ित व्यक्ति ने लगाया है। भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए पीड़ित व्यक्ति राजीव शर्मा का कहना है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जून 2023 में खून पसीने की कमाई से एक प्लॉट शालीमार गार्डन में खरीदा था, जिसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख बताई गई है और उसे प्लॉट से संबंधित सभी ओरिजिनल दस्तावेज भी राजीव शर्मा के पास ही हैं। प्लॉट की रजिस्ट्री के 11 दिन बाद ही शालीमार गार्डन के रहने वाले भू माफियाओं ने प्लॉट को कब्जाने की नीयत से उसे प्लॉट की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर रजिस्ट्रार अधिकारी को गुमराह करके रजिस्ट्री करा ली और एक सिविल वाद भी सिविल जज सीनियर डिवीजन गाजियाबाद के यहाँ दायर कर दिया था। जब पीड़ित राजीव शर्मा को इस मामले की जानकारी हुई तो उसने इन भू माफियाओं चंद्रमौली पुत्र ईश्वर सिंह एवं मुस्तकीम पुत्र इदातुल्ला निवासी शालीमार गार्डन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा संख्या 321 सन 2023 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी थाना शालीमार गार्डन में दर्ज कराई और सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। वह सभी दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिस पर विचार करते हुए कोर्ट ने वाद को खारिज करते हुए पीड़ित के पक्ष में 22 दिसंबर 2023 को फैसला दिया था। पीड़ित राजीव शर्मा के मुताबिक उन्होंने आदेशों की एक कॉपी पुलिस प्रशासन को देकर अपने प्लॉट पर निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन भाजपा के 2 नेताओं ने, जो कि एक पूर्व पार्षद है व एक वर्तमान में पार्षद पति है, ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर प्लॉट पर हुए निर्माण कार्य को तुड़वा दिया, जिसकी शिकायत राजीव शर्मा ने उच्च अधिकारियों से की, जिसकी जांच होने पर थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। अब भू माफियाओं पर धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने वारंट जारी कर रखे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं के संरक्षण में ये भू माफिया इतने बलवान हैं कि भाजपा के पूर्व पार्षद व पार्षदपति के दबाव में पुलिस प्रशासन भी इनके सामने घुटने टेक चुका है। मैं राजीव शर्मा, निवासी शालीमार गार्डन, मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर के अपनी खून पसीने की कमाई से एक प्लॉट खरीदा था, जो कि जिसका नंबर 150A शालीमार गार्डन मेन में है, जिसके सारे पेपर मेरे पास सन 59 से लेकर के अभी तक के टोटल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होते हुए भी कुछ भूमाफिया जो कि यहाँ पर भाजपा के स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिनको वो लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर मेरे सारे प्लॉट के जो भी मैं अपने प्लॉट पर निर्माण करता हूँ, शुरू करता हूँ, उसको तुरंत पुलिस द्वारा रुकवा देते हैं, जिससे मैं मानसिक प्रताड़ना में हूँ। कोर्ट का आदेश मेरे खिलाफ, मेरे पास होने, मेरे पक्ष में होने के बावजूद भी वो लोग इतने शक्तिशाली हैं कि थाने में बैठकर वहां पर दबाव बनाते हैं और मेरे निर्माण कार्य को बार बार रुकवा देते हैं। मैं योगी जी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके भू माफिया मुक्त अभियान को आपके ही पार्टी के स्थानीय भाजपा नेता ठेंगा दिखा रहे हैं और उसलिए मैं आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे इस प्रकरण में मेरे साथ न्याय किया जाए।
इस पूरे प्रकरण को जानने के बाद यहां सवाल उठता है कि आखिर सभी ओरिजिनल दस्तावेज और कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित व्यक्ति को आज तक उसके अपने प्लॉट पर निर्माण क्यों नहीं करने दिया जा रहा। एक सवाल यह भी उठता है कि एक तरफ तो सीएम योगी भूमाफिया मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान का नारा देते हैं, तो वहीं भाजपा के नेता भूमाफिया को संरक्षण क्यों दे रहे हैं। इससे यह तो साफ प्रतीत हो रहा है कि थाना शालीमार गार्डन की पुलिस पर भाजपा के किसी बड़े नेता के द्वारा भूमाफियाओं पर कार्यवाही न करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने कुर्की के नोटिस चस्पा करने के आदेश भी जारी कर रखे हैं। अब देखना यह है कि कब तक ये भूमाफिया भाजपा नेताओं के संरक्षण में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते रहेंगे और कब तक पीड़ित व्यक्ति राजीव शर्मा को न्याय मिलेगा। क्या सीएम योगी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कार्यवाही कर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला पाएंगे। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।